20 सितंबर 1996 रात के अराउंड 9 बजे क्लिफ्टन 70 कराची। अंधेरा बहुत ज़्यादा था और पुलिस की गाड़ियाँ पूरे रास्ते पर खड़ी थीं और ऑफिसर्स ने पोजीशन ली हुई थी। कुछ ही देर बाद कुछ गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँचती हैं और पुलिस उन पर नॉन स्टॉप फायरिंग करना शुरू करती है और 10 मिनट्स के अंदर अंदर पुलिस वहाँ से निकल जाती है क्योंकि उनका काम हो चुका था। उस वक़्त के वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के भाई और फॉर्मर वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बेटे मुर्तज़ा भुट्टो मारे जा चुके थे। कहा जाता है कि पुलिस ने एम्बुलेंसेस को भी रोक के रखा था ताकि भुट्टो को हॉस्पिटल न ले जाया जा सके। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात तो ये है कि उस वक़्त मुर्तज़ा भुट्टो की सगी बहन बेनज़ीर भुट्टो मुल्क की वज़ीर आज़म थी, फिर भी उनके नाक के नीचे कोई उनके भाई की जान लेके चला गया और उन्हें पता तक नहीं चला। या फिर मुर्तज़ा भुट्टो की जान बेनज़ीर भुट्टो ने ही ली, क्योंकि मुर्तज़ा भुट्टो ओपनली आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ बात करते थे और लोग कहते हैं कि ये सब बेनज़ीर भुट्टो ने ही करवाया है। लेकिन सवाल ये है कि ये दोनों बहन भाइयों के बीच में ऐसा क्या आ गया जो ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए। मुर्तज़ा भुट्टो कौन थे और उनकी जान किसने ली? चलिए आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। मुर्तज़ा भुट्टो की कहानी को समझने के लिए हमें टाइम में कुछ पीछे जाना पड़ेगा। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई और भुट्टो फैमिली के लिए ये एक पॉलिटिकल डिफीट नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी पर्सनल ट्रेजेडी भी थी। घर टूट चुका था, मुल्क और घर का लीडर चला गया था और पूरी फैमिली पर प्रेशर था। इसी मूवमेंट ने मुर्तज़ा भुट्टो और उनके भाई शाहनवाज भुट्टो को एक रेडिकल डायरेक्शन की तरफ धकेल दिया। दोनों भाई मुल्क से बाहर चले गए और वहाँ से उन्होंने अल जुल्फ़िकार नाम का एक मिलिटेंट ग्रुप बनाया। उनका क्लेम था कि वो अपने वालिद की फांसी का बदला लेना चाहते हैं और मिलिट्री रिजीम के खिलाफ फाइट कर रहे हैं। 1981 में अल जुल्फ़िकार से जोड़ा गया सबसे बड़ा इंसिडेंट PIA फ्लाइट 326 का हाईजैकिंग था। प्लेन को फोर्स करके अफगानिस्तान ले जाया गया और प्रिजनर्स की रिलीज डिमांड की गई। इस प्लेन और उसके पैसेंजर्स को 13 दिन तक हॉस्टेज रखा गया और एक पैसेंजर की जान तक ली गई। इसी इंसिडेंट ने मुर्तज़ा भुट्टो का नाम इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रोवर्शियल बना दिया था। गवर्नमेंट ने उसको टेररिस्ट कहा और सपोर्टर्स ने रेवोल्यूशनरी। लेकिन इस सब के बीच बेनज़ीर भुट्टो ने एक डिफरेंट रास्ता चूज़ किया। वो ओपनली पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रही थी, जेल गई, एग्जाइल गई, लेकिन मिलिटेंट पाथ पर नहीं गई। यहाँ से दोनों मुर्तज़ा और बेनज़ीर भुट्टो के पॉलिटिकल अप्रोचेस अलग अलग होने लगे। 1988 में जब ज़ियाउल हक की एक प्लेन क्रैश में डेथ हुई और इलेक्शंस के बाद बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनी तो लोगों को लगा कि भुट्टो फैमिली के गोल्डन टाइम्स वापस आ गए हैं। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जाने के बाद मुर्तज़ा और शाहनवाज मुल्क से बाहर चले गए थे तो नेचुरली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाई थी वो बेनज़ीर को मिल गई और बेनज़ीर भुट्टो नेचुरली चेयरपर्सन बन चुकी थी। लेकिन मुर्तज़ा को लगता था कि असल लेगेसी उसके पास होनी चाहिए, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लीडर होना चाहिए, क्योंकि वो भी भुट्टो का बेटा था और उसने भी स्ट्रगल की थी। धीरे धीरे दोनों के बीच में ट्रस्ट कम होता गया। 1993 में जब बेनज़ीर भुट्टो दोबारा पावर में आई, उसी साल मुर्तज़ा ने पाकिस्तान वापस आने का फैसला किया और जैसे ही वो पाकिस्तान पहुंचे उन्हें एयरपोर्ट पर ही अरेस्ट कर लिया गया पुराने केसेस और चार्जेस के बेस पर। कुछ ही अरसे बाद उन्हें बेल मिल गई, लेकिन इस अरेस्ट की वजह से बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट पर एक बहुत बड़ा दाग पड़ चुका था। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि उनकी वालिदा नुसरत भुट्टो ओपनली मुर्तज़ा के साथ खड़ी हो गई। उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने इस सिचुएशन में मुर्तज़ा भुट्टो को सपोर्ट किया। पार्टी के अंदर ही डिवाइड क्लियर हो गया था। नुसरत भुट्टो ने मुर्तज़ा को सपोर्ट किया जबकि ऑफिशियल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनज़ीर के कंट्रोल में थी। मुर्तज़ा ने अपनी अलग से फैक्शन बनाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो यानी PPPSB, और इलेक्शंस भी लड़े। वो सिंध असेंबली के मेंबर भी बने और ओपनली आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ करप्शन के इल्ज़ाम लगाने लगे। वो कहते थे कि पार्टी का असल मिशन कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है और भुट्टो नाम को यूज़ कर रहे हैं और इस गवर्नमेंट पर प्रेशर बनता गया। मीडिया में डेली हेडलाइंस बनने लगे। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो थी और दूसरी तरफ उनके भाई जो उसी सिस्टम को चैलेंज कर रहे थे। फैमिली डिनर्स पॉलिटिकल मीटिंग्स जैसे हो चुके थे। नुसरत भुट्टो के सपोर्ट ने मुर्तज़ा को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दिया था
और ये बेनज़ीर के लिए एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन थी। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स कहते थे कि ये जंग सिर्फ सोच की नहीं बल्कि ताकत की थी। दोनों अपने वालिद की लेगेसी को रिप्रेजेंट करना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अनस्टेबल थी। कराची में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ख़राब थी और एजेंसीज और पुलिस ऑपरेशंस चल रहे थे। और इसी बैकग्राउंड में 20 सितंबर 1996 की रात आती है। मुर्तज़ा अपने घर के बाहर पुलिस इनकाउंटर में गोली लगने से मारे जाते हैं। उनकी डेथ ने सिर्फ एक इंसान को नहीं मारा बल्कि भुट्टो फैमिली के अंदर जो थोड़ा सा ब्रिज बचा था उसे भी तोड़ दिया था। नुसरत भुट्टो इमोशनली कोलैप्स हो गई थी और बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट को कुछ ही हफ्तों बाद डिसमिस कर दिया गया। और कहा जाता है कि जब बेनज़ीर भुट्टो अपने भाई की लाश देखने आई तो उनके गाड़ी पर मुर्तज़ा के सपोर्टर्स ने पत्थर फेंके। और आज तक ये सवाल जिंदा है कि क्या ये सिर्फ एक पुलिस ऑपरेशन था जिसमें कोई गलत फहमी हो गई या फिर पॉलिटिकल राइवलरी का फाइनल चैप्टर था। मुर्तज़ा भुट्टो की कहानी एक ऐसे भाई की कहानी है जो अपने वालिद की लेगेसी के लिए लड़ रहा था, लेकिन आखिर में उसी सिस्टम के बीच में गिर गया जिसे वो चैलेंज कर रहा था। आज के दिन तक लोग कहते हैं कि मुर्तज़ा के कत्ल के पीछे बेनज़ीर भुट्टो का हाथ था, लेकिन इसका कोई सॉलिड प्रूफ मौजूद नहीं है और किसी को नहीं पता कि ये कत्ल किसने करवाया और मुर्तज़ा भुट्टो को क्यों मारा गया। क्यों का तो हमें शायद पता है कि वो पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव थे, लेकिन किसने उनका कत्ल करवाया इसका जवाब आज तक मौजूद नहीं है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।